नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कविता संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल और मैं कविता भारद्वाज इसका सार प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता पढ़ने से पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। हिंदी कवि मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल में काफल पानी नामक गांव में, उत्तरांचल का ये गांव है, सन 1948 में हुआ था। देहरादून में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जीवन निर्वाह के लिए इन्होंने जीवन यापन के लिए हिंदी, पैट्रियटिक, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रों में, समाचार पत्रों में संपादन का कार्य किया। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी इन्होंने कार्य किया। जनसत्ता अखबार में हिंदी साहित्य संपादक का पद संभालने के बाद कुछ समय सहारा समय में संपादन का कार्य किया। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित इनकी प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में भी हैं। इनकी कविताएं हैं अंग्रेजी, रूसी, इनकी कविताएं जो हैं अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषा में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। तो इस तरह से ये कविता है। और इस कविता के बारे में अब कविता का परिचय जान लेते हैं। संगतकार। तो कवि संगतकार कविता के माध्यम से नाटक, संगीत, फिल्म तथा नृत्य आदि कलाओं में काम करने वाले सहायक कलाकारों तथा किसी भी क्षेत्र में कार्यरत सहायक कर्मियों की ओर संकेत करता है। ये उनके मानवतावादी दृष्टिकोण से उनकी जो मुख्य व्यक्ति की जो भूमिका है उसको विशिष्ट बनाने का महत्वपूर्ण कार्य जो लोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संगतकार। अब गीत लिखने वाले, जिस तरह से गीत लिखने वाले को क्या कहते हैं? गीतकार। संगीत देने वाले को क्या कहते हैं? संगीतकार। इसी तरह संगत साथ देने वाले को कहा जाता है संगतकार। अब संगतकार कौन है? संगतकार कविता जो है गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले। अब गायन में या वादन में भी हो सकते हैं। गायन और वादन में मुख्य गायक या मुख्य गायक के साथ देने वाले जो संगतकार जो होते हैं उनकी भूमिका के महत्व पर विचार करती है यह कविता संगतकार। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ पर जो संगतकार जो हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भूमिका पर विचार न करते हुए जो खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं जो हीरो हम पर्दे पर देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पर्दे के पीछे रहकर जो लोग अपना काम करते हैं, हम हीरो को देखते हैं पर्दे पर, और लेकिन जो पीछे रहकर अपना काम करते हैं उनको ना तो लोकप्रियता मिलती है ना प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामने सामने आते नहीं हैं, जिन्हें हम देखते हैं, केवल उनसे ही हम प्रभावित होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस सम्मानजनक स्थिति में वे हैं वहाँ तक उन्हें पहुँचाने में किसका हाथ है। हम समाज और इतिहास में ऐसे लोगों के अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें महान या महापुरुष समझकर हमने सम्मान दिया है, और यहाँ तक पहुँचाने में उनको किस का हाथ रहा है इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। ऐसे लोग जो पीछे रहकर किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने में सहायक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का बहुत महत्व है, और ऐसे व्यक्तियों को कमज़ोर या छोटा हमें नहीं समझना चाहिए। यह जो है, जो अपने आप को पीछे रखते हैं, ये जो है उनका कोई कमी नहीं है, उनकी कायरता या किसी तरह की उनकी कमी को नहीं दर्शाता है। ये उनका एक मानवीय गुण है जो मुख्य गायक है वो उसको आगे बढ़ाने में
जो है मदद करता है। और कवि जो है इस कविता में यही बताना चाह रहे हैं कि जो है ये कविता जो है हमें संवेदनशीलता हमारे अंदर विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी मानवीयता है, उनके मानवीय गुण हैं। और संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसे गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। मतलब एक तो दृश्यात्मकता है इसमें, अपने सामने घटित। दृश्यात्मकता क्या है कि शब्दों के द्वारा दृश्य उपस्थित कर देते हैं। शब्दों के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम उसको अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कविता संगतकार। संगतकार मुख्य गायक के, जो मुख्य गायक है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। अब चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। संगतकार, अब संगतकार कौन है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद्य यंत्र बजाने वाला जो होता है वो क्या है, संगतकार। और मुख्य गायक, जिसकी मुख्य गायक, अब आप पूछेंगे मुख्य गायक तो वह गायक जिसकी आवाज़ सबसे अधिक सुनाई देती है। ठीक है, और कमज़ोर कांपती हुई सी, कमज़ोर मतलब पतली धीमी आवाज़। और शिष्य मतलब सीखने वाला, विद्यार्थी हम उसे कह सकते हैं। रिश्तेदार कोई दूर का संबंधी। और गरज, आवाज़, गरज क्या है, ऊंची आवाज़, गंभीर आवाज़, गायक की जो है गंभीर आवाज़। और अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल से मतलब पुराने समय से, प्राचीन मतलब पुराना। तो अब देखिए, जब मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। जब मुख्य गायक जो है वो अपने चट्टान जैसे भारी स्वर से कोई गीत गा रहा है। अब मुख्य गायक का स्वर ऊंचा है, ऊंचे स्वर में जब गा रहा है मुख्य गायक, तब संगतकार जो है उसका साथ देता है, उसके साथ आवाज़, उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाती, भारी स्वर के साथ देती। वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। जो संगतकार की जो आवाज़ है वो मुख्य गायक की अपेक्षा कमज़ोर और कांपती हुई सी प्रतीत होती है, लेकिन वो उसकी आवाज़ जो है वो बहुत सुंदर होती है। सुंदर भी है, कमज़ोर भी है, कांपती हुई भी है, लेकिन सुंदर भी है उसकी आवाज़। तो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, कोई भी हो सकता है संगतकार। मुख्य गायक जो है उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका कोई शिष्य भी हो सकता है, विद्यार्थी। ठीक है, सीखने वाला जो है उसका शिष्य भी हो सकता है। और संगीत सीखने जो, और या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार या मुख्य गायक का कोई संबंधी जो दूर से, बहुत दूर से सीखने का इच्छुक है और पैदल चलकर आया है। उसका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है जिसे सीखना है, इसे जो सीखने का इच्छुक है और वो बहुत दूर से चलकर आया है। अब जो सच में इच्छुक होता है किसी काम को करने के लिए तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो पैदल चलकर आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है संगतकार। वह मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब मुख्य गायक के साथ साथ गायन करने वाला या वाद्य यंत्र बजाने वाला जो है मुख्य गायक की गरज के साथ, वो जो है मुख्य गायक जो है उसकी विशेषताओं की ओर यहाँ पर कवि ध्यान दिला रहे हैं कि जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ कैसी है, भारी भरकम है, चट्टान जैसी है। ठीक है, और उसे जो बोझिलता से बचाने के लिए उसमें अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। उस भारीपन को, वो जो भारी आवाज़ है, गरज के साथ जो आवाज़ है, उसमें संगतकार अपनी गूंज मिलाता है और उसके जो भारीपन है मुख्य गायक को
का जो है उसका वो जो थरथराती हुई सी कमज़ोर कांपती हुई सी आवाज़ है जो सुनाई देती है, वो उसके साथ अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से ही जो है वो मुख्य गायक के साथ अपना सुर मिलाता आ रहा है। जो कई बार ऐसा होता है बेटा कि जो नया नया सीखने वाला है वो वैसे भी थोड़ा सा घबराहट डर कर गाता है। संगीतकार जो है, जो मुख्य गायक है, उससे थोड़ा सा नया है संगीतकार, तो थोड़ा सा डरा सा भी है। वो उसका छोटा भाई भी हो सकता है, वो उसका शिष्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और नया सीखने वाला है तो थोड़ा सा उसकी आवाज़ में कंपन भी होगी, कमज़ोर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी भाषा शैली की तो खड़ी बोली यहाँ पर है। भाषा जो है तत्सम शब्दों का और तद्भव दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है। उर्दू के शब्दों का भी यहाँ मिला जुला रूप दिखाई देता है। और चट्टान जैसा भारी स्वर जो है, चट्टान जैसा भारी स्वर उपमालंकार है, तुलना की गई है। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ वो कोई भी हो सकता है तो यहाँ संदेह है, छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, तो इस तरह से यहाँ संदेह अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अब आगे देखते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अब जब गायक है जो अंतरा गाता है, आरोह अवरोह होता है, अंतरा गाता है, स्टेंजा मतलब अंतरा मतलब स्टेंजा या मुखड़ा, जब वो गाता है तो अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, तो उसका जो तान है, तान क्या है, जो सुर को खींचते हैं, विस्तार देते हैं, वो है तान। जब उसकी जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब जो अंतरा है, जो मुखड़ा है, जो गाता है, जब एक स्टेंजा जिसको कहा जाता है, तो उसके तान मिलाना, जटिल तान जब वो सुर को खींचता है, लंबा करता है, विस्तार देता है, तो वो कई बार इतना मगन हो जाता है कि जो है उसमें उलझ जाता है, खो जाता है। तो वह अपनी गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब गायक अपने आवाज़ को विस्तार दे रहा होता है, उस में मगन हो जाता है, वो खो जाता है उस अंतरे में, अंतरे को गाते हुए, तो या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अब अपने ही सरगम को लांघकर, जो वो सरगम गा रहा है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद क्या होता है बेटा? अनहद एक तरह से आहद जो सुनते हैं, और अनहद जो सुनाई नहीं देता। वो स्वर जो सुनाई नहीं देते उन्हें अनहद कहा जाता है। और अनहद में जो वही उस स्वर को सुन सकते हैं जो साधना करते हैं, गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तो गहरे ध्यान में ही वो स्वर सुनाई देता है। तो अपने सुर साधना में जो खो जाता है उसे ही अनहद कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है कि अनहद में भटक जाता है। जब अपने ही सुर से कहीं भटक कर वो अनहद में चला जाता है, तब संगतकार, तो ऐसे समय पर संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। अनहद मैंने आपको समझा दिया, तो स्थाई को संभाले रखता है। जो स्थाई सुर है, जिस सुर में उसको गाना है मुख्य गायक को, वो उसे संभाले रहता है। जो उसकी भूमिका जो है वो ऐसी होती है, संभाल कर, जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान। तो ऐसी भूमिका होती है कि वह जैसे कोई राहगीर, कोई पथिक जो है वो उसका कोई सामान पीछे छूट गया है, तो जैसे उसका मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान बटोर कर साथ लाता हुआ दिखाई देता है, साथ ही उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इस तरह से उसके छूटे हुए सामान को समेटता हुआ सा लगता है कि जैसे जब मुख्य गायक जो है वो अंतरे की तानों में खो जाता है
और जो संगतकार है वो उसको संभालता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो जो छूट गया है मुख्य गायक का, वो उसे उस सम्मान को संभालता हुआ, समेटता हुआ उसके साथ आ रहा है और मुख्य गायक को याद दिलाता है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन के, उसके बचपन के बारे में याद दिलाता है, जब मुख्य गायक जो है वो नौसिखिया था, मतलब नया नया सीखने वाला आया था, जब उसका बचपन उसे वो याद दिलाता है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं, कवि के कहने का अभिप्राय है कि जब कभी गायक जो है अंतरे की लंबी लंबी तानों के जंगल में उलझ जाता है या फिर सरगम के सात सुरों को लांघकर अनहद में चला जाता है, सातों सुर जो हैं उनको लांघ कर वो अनहद में चला जाता है, तो उसमें डूब जाता है, मतलब परम आनंद की स्थिति में गहराई में डूबता चला जाता है, तो ऐसे समय पर संगतकार ही गीत के मुख्य स्थायी भाव को उसे संभालता है और उसे वहाँ से उस अनहद से वापस लाने का काम करता है, जैसे संगतकार पीछे छूटे सामान को समेटने वाले की भांति गीत के स्थायी रूप को संभाले रहने का दायित्व निभा रहा हो, और जैसे वो याद दिलाता है मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है कि जैसे जब वो नौसिखिया था, जब वो नया नया सीखने वाला था, तो उसका बचपन वो उसे याद दिलाता है। तो काव्य सौंदर्य की बात करें, अंतरे के जटिन तालों के जंगल में, और यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कविता जो है वो संगीतात्मकता इसमें दिखाई देती है। तान, सरगम, अनहद, संगतकार, तो इस तरह से शब्दों का जो प्रयोग है उसे पता चलता है कि कवि को भी जो है संगीत के विषय में गहरा ज्ञान है, संगीत के शब्दों का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान है कि किस प्रकार से संगीत में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन सब से कवि परिचित हैं। अब आगे देखते हैं, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, राख आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अब यहाँ पर जब तार सप्तक में बैठने लगता है, तार सप्तक क्या है, काफी ऊंची आवाज में, तार सप्तक में काफ़ी ऊंची आवाज़ में जब गाने लगता है और ऊंची आवाज़ में गाते गाते उसका गला जो है वो बैठने लगता है, ऊंची आवाज़ में गाते हुए उसका गला बैठने लगता है, उसका प्रेरणा साथ हो छोड़ती हुई, और उसकी हिम्मत, प्रेरणा उसकी हिम्मत जो है वो उसका साथ छोड़ती हुई दिखाई देती है, उसकी हिम्मत जवाब देती हुई दिखाई देती है। जैसे तभी जो है उत्साह अस्त होता हुआ, उसका जो उत्साह है वो धीरे धीरे होता हुआ जब दिखाई देता है, उत्साह जो है उसका कम होने लगता है, तब जो है आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, राख जब आग जलने के बाद जो बचता है तो उसे कहा जाता है, तो उत्साह समाप्त हो जाता है, मतलब उत्साह जब जोश जो है उसका जब समाप्त हो जाता है, आवाज़ में राख जैसा, मतलब जो उस उत्साह है जो उसका जोश जो है उसका वो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी आवाज़ में ऐसा लगता है कि उसका उत्साह समाप्त हो गया है, और जब वो ऐसा लगता है कि वो अकेला रह गया है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, और उसी समय पर मुख्य गायक को जो है सहारा देता है संगतकार, तभी संगतकार जो है अपने स्वर से उसे सहारा देता है, ढांढस बंधाता है, मतलब उसे तसल्ली देता है, उसे सहारा देता है, ठीक है। तो ऐसा कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, तो संगतकार का स्वर वहाँ पर सुनाई देने लगता है, ऐसा लगता है कि वो मुख्य गायक को ये कह रहा है कि उसे कि वो अकेला नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, तो उसका स्वर, संगतकार का स्वर जो है वो आ जाता है, उसको ढांढस बंधाते हुए, उसको ये हिम्मत देते हुए कि वह अकेला नहीं है, वह उसका जो जोश जो समाप्त हो रहा था उसको दोबारा से वापस लाता हुआ संगतकार का स्वर सुनाई देता है,
और कभी कभी वह यूं ही दे देता है और यूं ही वैसे ही उसका साथ वो दे देता है। और किस लिए साथ देता है? यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ जो है संगतकार जो है वो उसके साथ है, वो उसे यह बताने के लिए उसका साथ देता है। और फिर यह कि फिर से गाया जा सकता है। अब वो कहता है मतलब जो संगतकार है वो उसे कमज़ोर नहीं होने देता और उसको कमज़ोर नहीं होने देकर उसको ये बताता है कि नहीं, उसके साथ कोई है, वह अकेला नहीं है। और जो राग जो है जो छूट गया है उस राग को दोबारा से गाया जा सकता है। और क्या गाया जा सकता है? गाया जा चुका राग, जिस राग को वो गा चुका है, जिसमें वो खो गया था, वहाँ पर जहाँ पर उसका उत्साह जो है वो कम होता हुआ उसे दिखाई दे रहा था, तो वो गाया हुआ राग जो है वो संगतकार जो है उसे तसल्ली देता है कि ये दोबारा से गाया जा सकता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक सुनाई देती है, एक झिझक सुनाई देती है, वो अपनी आवाज़ को हमेशा मुख्य गायक की आवाज़ से धीमी रखता है। हमेशा उसकी आवाज़ जो है दबी दबी सी रहती है। इस प्रक्रिया के दौरान जब वो मुख्य गायक का साथ दे रहा है तो उस प्रक्रिया के दौरान उसकी आवाज़ जो है उसमें एक हिचक सुनाई देती है, एक दबी हुई आवाज़ सुनाई देती है। और या उसके स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, तो उसका स्वर जो है वो ऊंचा न उठाने की उसकी जो कोशिश है कि वो मुख्य गायक से अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं होने देता, ये जो उसकी कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो मुख्य गायक तो ये ऐसा नहीं है कि ये वो उसकी कमज़ोरी है, उसे कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि वो तो मुख्य गायक के प्रति उसका सम्मान है, उसकी मनुष्यता है, उसकी मानवता है कि वो मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहा है। वह मुख्य गायक को नीचा नहीं दिखाना चाहता, यह उसका मानवीय गुण है। उस मानवीय गुण के सहारे ही जो है वो ये दिखाता है उसका कि किस प्रकार से उसकी मनुष्यता है, उसकी कमज़ोरी नहीं है, उसकी हीनता नहीं है। वह लगातार ये कोशिश करता है कि उसका स्वर जो है मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न हो जाए, और उसकी असफलता नहीं है, ये उसकी कमज़ोरी है। और ये तो उसके पीछे मानवीय भावना छिपी हुई है, और जो दूसरे को हीन या दबाकर अपनी महानता प्रदर्शित करना किसी भी तरह से मनुष्यता नहीं है। तो उसकी स्थिति या उसके स्वार्थ रहित साथ को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि वो उसकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि वो उसकी महानता है, उसकी मनुष्यता है। तो अगर हम अब बात करें तो पूरे कविता की उसकी काव्य सौंदर्य की, तो खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हमने देखा, उपमा अलंकार भी प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश कभी कभी में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और जो अगर बात करें छंद की तो मुक्तक छंद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कविता है वो क्या बताती है, वो ऐसे लोगों के बारे में बताती है